Good morning, dear students. I hope that you all are doing good. Now, today we are going to start chapter 3rd in science. Name of the chapter 3rd is fiber to fabric. Okay, this is chapter 3rd of class 6. So, now let's start the chapter. Paheli and Bujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली और बूझो साइंस कंपटीशन हुआ था उनके स्कूल में, उसमें उनने फर्स्ट प्राइज़ जीते थे वो लोग. ठीक है, तो दे वर एक्साइटेड टू डिसाइड प्राइज़ मनी एंड बाय द क्लोथ्स देयर पेरेंट्स. वो बहुत एक्साइटेड थे प्राइज़ मनी पाने के लिए ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए उसके क्लोथ्स खरीद सके. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, जब उनने लार्ज वैरायटी में क्लोथ मटेरियल देखे, दे गॉट कन्फ्यूज. वो वहाँ पे कन्फ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक आर कॉटन, सम आर सिंथेटिक. जो शॉपकीपर था मीन्स दुकानदार था, उन्हें एक्सप्लेन किया दैट द क्लोथ्स आर फैब्रिक, कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं. तो ही ऑल्सो हैड वुडन मफलर्स भी थे उसके पास और सॉल भी थे. देवर मैनी सिल्क साड़ीज. वेल, उसके पास मैनी सिल्क्स, बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी. तो पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो बहुत एक्साइटेड थे ये कपड़े खरीदने के लिए. और वो फिर क्या खरीदते हैं? दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. और एक वुलन मफलर खरीदते हैं और कॉटन साड़ी खरीदते हैं फॉर देयर पेरेंट्स. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप में जाने के बाद वो देखते हैं कि वो नोटिस करते हैं वेरियस फैब्रिक्स देयर सराउंडिंग. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. देयर आर वेरियस फैब्रिक. यू कैन सी हेयर इज अ वेरियस फैब्रिक. तो ही बोथ आर नोटिस दैट fabrics. They found that bed sheet, blankets and curtains, tablecloth, towel and duster even made the different kind of fabrics. मतलब फैब्रिक मीन्स कपड़ा. डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से ये सब चीज़ें बनी थी, लाइक कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, डस्टर्स. ये सब डिफरेंट काइंड के फैब्रिक, डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक से मिलके बने थे. तो इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक. तो जो इनका स्कूल बैग था वो भी डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से मिलके बना था. तो दे हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, पहचानना चाह रहे थे कि कौन सा कॉटन फैब्रिक है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है. आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बोल रहा है. तो देयर आर वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. यहाँ पे वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं. फैब्रिक के वैरायटी होते हैं, कपड़ों के बहुत सारी वेराइटी होती है, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक. दीज आर द वेराइटी ऑफ fabrics. Okay, so this is the activity. First you will read it. It is not much important. Come to the next. Here is fiber. Now let's start fiber. Fiber क्या होता है? Take out the yarn from the piece of cotton fabric. कॉटन फैब्रिक से, कॉटन के कपड़े में से एक यार्न निकालिए. मीन्स एक पीस निकालिए. किसका? एक, जैसे यू कैन सी हेयर इज द कॉटन फैब्रिक. ये क्या है? कॉटन फैब्रिक है. इसमें से हमने एक यार्न निकाला, एक हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाला. दिस इज़ कॉल्ड यार्न. तो उसमें हमने देखा कि नाव से टेबल पे रखा, तो हमने एक साइड में उसको अपने नेल से दबाया एंड दूसरी साइड से हमने उसमें से अदर एंड से हमने उसमें से थ्रेड निकालने स्टार्ट करे नेल से. ठीक है, तो डू यू फाइंड दैट? तो उसमें से स्मॉल स्ट्रैंड निकल गए, थोड़े थोड़े से स्ट्रैंड उसमें से निकल गए. तो यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड. तो यार्न में से क्या निकला? पतले से स्ट्रैंड निकल गए. ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंड. सो फाइबर इज मेड फ्रॉम द फैब्रिक. तो हेयर फाइबर. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर. आप ऐसा ही कुछ देखते हो जब आप निडिल में, आपने देखी होगी सुई, निडिल में जब आप तागा डालते हो तो यू हैव ऑब्जर्व दैट. क्या ऑब्जर्व करते हो आप वहाँ पे? हम देखते हैं कि जो थ्रेड में जब हम थ्रेड डाल रहे होते हैं निडल में, तो उसके आगे बहुत सारे स्मॉल पीसेस टाइप के आ जाते हैं थ्रेड के, बहुत स्मॉल से आ जाते हैं जो हमने देखे हैं. और वो स्टिल थिनर स्ट्रैंड, बहुत ही थिनर होते हैं, बहुत ही पतले स्ट्रैंड होते हैं, उन्हें फाइबर कहते हैं. ठीक है, तो
फैब्रिक मेड अप फ्रॉम यान। फैब्रिक किससे मिलके बना होता है? यान से। एंड यान मेड फ्रॉम द फर्दर फाइबर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइबर से क्या बनता है? यान बनता है। देन यान से बनता है फैब्रिक। ओके, फैब्रिक बनता है। सो फाइबर से बनता है यान और यान से बनता है फैब्रिक। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द fiber of such as cotton, jute, silk, wool are obtained from the plants and animals. There are two category of fibers, natural fiber and second one is synthetic fiber. So natural fiber we get from the plants and animals. हम कहाँ से मिलता है natural fiber? Plant से और animal से. So jute, cotton are the obtained from the plants. jute और cotton हमें प्लांट से मिलते हैं। दे आर द नेचुरली फाउंड इन नेचर। आपने देखा है प्लांट्स नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं और एनिमल्स भी, तो दे आर नेचुरल फाइबर, इसलिए इन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो कॉटन एंड जूट आर द ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट के और शिप के हेयर से हमें वूल मिलते हैं। ओके, इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। ये हमें हम वूल्स को रैबिट के, याक के और कैमल्स के हेयर से भी मिल सकते हैं हमें वूल। ओके, सिल्क इज ड्राउन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म इज अ इंसेक्ट जो हमें क्या देता है? वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के कुकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर ओनली वंस मेकिंग फैब्रिक। हजारों साल पहले से सिर्फ नेचुरल फाइबर से ही फैब्रिक बनते थे, लाइक जूट, कॉटन, इन सब के ही फैब्रिक बनते थे। बट नाउ डेज बस 100 ईयर्स, कुछ 100 साल बाद पहले क्या हो रहा है? केमिकल फाइबर्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्स, जो प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें नहीं मिलते, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। दीज आर द सिंथेटिक फाइबर। ओके, दिस इज नॉट नेचुरल फाइबर, इट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज। ये कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज सम प्लांट फाइबर। अब हम कुछ प्लांट फाइबर देखेंगे, लाइक कॉटन है। प्लांट फाइबर क्या है? कॉटन, जूट, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो कॉटन आपने देखा है कि टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अ पार्ट ऑफ टू इट्स एज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने देखा है कि कॉटन फाइबर हमें बनता कैसे, हमें मिलता कहाँ से? क्यों, इसका क्या होता है? एक पेड़ होता है। कॉटन जो होता है ग्रो करा जाता है फील्ड में, कॉटन प्लांट में। यूजुअली ग्रो एट द प्लेस ऑफ ब्लैक सॉइल, जहाँ पे गर्मी होती है, वार्म क्लाइमेट, एंड वे आर हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पे ये कॉटन के प्लांट्स ग्रो करते हैं। यू नेम द सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रो। कैन यू टेल द नेम ऑफ सम स्टेट जहाँ पे कॉटन ग्रो करते हैं? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट में जो फ्रूट होता है उसे कॉटन बॉल की तरह होता है। आर अबाउट साइज ऑफ लेमन के साइज का जो फ्रूट होता है वो कॉटन बॉल की तरह होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है, द बॉल वो ब्रस्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, एंड द शीट्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर। जो शीट्स होती हैं वो कॉटन फाइबर से कवर्ड हो जाती है। कैन बी सीन, यू कैन सी द पिक्चर, द फ्रूट ऑफ कॉटन। ओके, इट इज़ कवर्ड विथ शीड, अंदर उसके शीड्स होती है और कवर्ड रहता है फिर कॉटन से। तो कॉटन फील्ड इज़ द रेडी फॉर द पिकिंग, इट्स लुक लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो। अब आप देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर, इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्नो की तरह लग रहा है। यहाँ पे जो कॉटन्स हैं वो किसकी तरह लग रही है? स्नो की तरह। तो फील्ड में जब कॉटन उगती है तो वो स्नो की तरह लगती है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। हमें कॉटन इस बॉल में से हैंड से पिक करनी पड़ती है। फाइबर are then separated from the sheets by combing. Combing is a process in which fiber is separated from their sheet. शीट से जब हम कॉटन की शीट जो होती हैं उसे सेपरेट कर देते हैं उसके फाइबर से, तो उसे हम कहते हैं कम्बिंग एंड गिनिंग। गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच
वी सेपरेटेड फाइबर फ्रॉम देयर शीट, हम उसकी शीट में से फाइबर को, कॉटन को निकाल देते हैं. ओके, तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. पहले ट्रेडिशनली, इन द ओल्ड डेज ट्रेडिशनली हम इन्हें हैंड से पिक करते थे, बट नाउ डेज मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल. मशीन्स आ गई हैं फॉर गिनिंग करने के लिए. गिनिंग मीन्स कॉटन के थ्रेड को उसके सीड में से रिमूव करना. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.